नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस की एक और नई वीडियो के अंदर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हम लोगों ने आपकी पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है, जहां पर आपके यूनिट टेस्ट के अंदर आने वाले सारे चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को यहां पे देता हूं और उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके बायोलॉजी की बात करने वाले हैं और बायोलॉजी के अंदर आपका एक चैप्टर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जिसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर से मैं आपको केवल टॉप 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, जिनके अंदर से अप टू 90% आपका यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट फंसेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर हो जाता है आपके एंटायर 10th बायोलॉजी के लिहाज से, तो आप लोगों को जरूर कंसीडरेशन में रखना है। जितने लिमिटेड टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना, उतने ही लिमिटेड टॉपिक्स आप लोग पढ़ें। लिमिटेड टॉपिक्स इन द सेंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आए, जो आपके यूनिट टेस्ट के अंदर आए। 8 आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, अलोंग विद द मैं 3 या 4 आपको डायग्राम दूंगा, यानी कि करीब 10 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग बना के चले गए ना, तो ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा दावा है, आपका पूरा का पूरा यूनिट टेस्ट इस वीडियो से फंसेगा। बाद में आपको रिग्रेट ना हो तो मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहरहाल एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पे आप लोगों को टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन करना होता है, जहां पे आप लोग 2 तरीके के न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करते हो। पहला न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है, दूसरा हिट्रोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग मेक श्योर करके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को जरूर कर लीजिएगा। अलोंग विद जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चों, क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसके बारे में जरूर ख्याल करके जाइएगा, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है 100%, ऐसी मेरी गारंटी है। तो यहां पे एक सवाल मैंने आपको बताया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये आपका पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल आपका रहता है डाइजेशन से रिलेटेड। जब आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, तो हम स्टोमक पे जब पहुंचे, तो स्टोमक पे हम लोगों ने देखा स्टोमक के अंदर एंजाइम पेप्सिन रिलीज होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और आपका म्यूकस रिलीज होता है। तो वहां पे पूछा गया है आपके स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल रहने वाला है। देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं जिनका मैं यहाँ पे डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ बुनियादी तौर पर रोल ये हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम पेप्सिन केवल और केवल एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। तो उस पूरे के पूरे स्टोमक को जो आपका एसिडिक मीडियम है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोवाइड करता है। प्लस में बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बासी खाना खा लेते हैं, गलत चीजें हमारे पेट के अंदर चली जाती है, बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिनको किल करने का काम किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो ये बुनियादी बातें हैं, ये हर बच्चे को समझ में आती हैं। 1 या 2 नंबर के लिए सवाल आता है, इसको जरूर बना के जाइएगा। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, आपको बताना है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए, बहुत सारे एंजाइम हैं जो डाइजेशन के दरमियान बड़ी हेल्प करते हैं। आप लोगों का माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके एंजाइम्स का रोल जरूर पढ़ के जाइएगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है, यूनिट टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करना है, आपके पीरियोडिक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करना है, ये तरीका जरूर सीख लीजिएगा। ये वो सवाल है जो आपको डायरेक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे, एकदम फंसेगा ही फंसेगा। एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा, ऐसी मेरी गारंटी है। आगे देखिए, आगे चौथा क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। लंग्स को कैसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वहां पे उसका एरिया मैक्सिमम हो सके, ताकि मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज हो सके। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जरूर पढ़ के जाना है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो 100% कंफर्म है, मतलब मैं कहूं कि आपका पेपर हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, यूनिट टेस्ट हो, इसके बिना पेपर बन जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और वर्किंग जरूर
जरूर पढ़ के जाइएगा, अलोंग विद ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम को जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ही हिस्सा है आपका नेफ्रॉन, तो इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए, इसका फंक्शन आपको आना चाहिए, अलोंग विद द किडनी का भी आपको पूरा कहानी समझ में आना चाहिए। तो मेक श्योर करके ये वाला सवाल तो आपको जरूर बना के ही जाना है किसी भी कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करना है। और याद रखिएगा एरोबिक और अनाएरोबिक के अंदर किस तरीके से रिएक्शंस होती है, किस तरीके से आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। उस डायग्राम को जरूर करके जाइएगा, आपका पेपर में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वहां से एक सवाल आता ही आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब सिंपल से शब्दों में कहूं तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, वर्किंग, फंक्शन, आपका कंफर्म क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने बताया किडनी हो गया आपका, इसके अलावा मैंने बताया क्या हो गया आपका नेफ्रॉन हो गया। ये 3 ऐसे सवाल है जो कंफर्म है ही है, जो पेपर में आते ही आते हैं। बायोलॉजी के अंदर इनसे बाहर पेपर बन पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपको बताना है किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम को, जो अलग अलग टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स करते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोमेटा से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेबलिंग का क्वेश्चन आ जाता है। पर ये 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर से ही आपका यूनिट टेस्ट बनेगा, पीरियोडिक टेस्ट बनेगा, गारंटेड बनेगा। तो मेक श्योर करके बच्चा इनको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन को अभी से बना लीजिए। अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट में समय है ना, अगर वक्त आपको मिला हुआ है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, इनको रट लीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा। अगर आपके 1-2 दिन में पीरियोडिक टेस्ट शुरू होने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको इनके ऊपर बहुत जल्द इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस लिख के जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कितना परसेंटेज ऑफ योर क्वेश्चन इस वीडियो से फंसा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैंने बता दिया आपका ये नेफ्रॉन वाला डायग्राम कंफर्म है, गारंटी 100% गारंटी जिसको कहते हैं ना, कंफर्म आएगा ही आएगा। नेफ्रॉन का प्लस में किडनी का एकदम 100% कंफर्म क्वेश्चन यहां से आता है। मेक श्योर करके इन दोनों के डायग्राम से रिलेटेड, अच्छा पिछले 2-3 साल की ट्रेंडिंग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लेबलिंग पूछी जाती है। लेबलिंग का मतलब जैसे इस पार्ट को हटा दिया, यहां से पूछेगा इसका नाम बताओ या इसका नाम बताओ या इसका नाम बताओ, लेबल करना होगा। डायग्राम आपको दिया जाता है, लेकिन आपको डायग्राम भी बनाने आने चाहिए। मेक श्योर करके आप लोग इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। अगला है आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, जहां से डबल सर्कुलेशन को भी जरूर बना के जाइएगा। ये तो आपका ह्यूमन हार्ट है, इसकी वर्किंग वगैरह को मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ, चैनल पे जाओ, अच्छे से पढ़ो, प्रिपरेशन करो अपनी और फोड़ के आओ अपने यूनिट टेस्ट के अंदर। क्लियर? तो ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम रहने वाला है, जहां से 100% कंफर्म आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं वीडियो में बात कर चुका हूं, प्लस में कई बार स्टोमेटा से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। स्टोमेटा के अंदर से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेक श्योर करके आप इस चीज को भी जरूर ख्याल में रखिएगा। तो बच्चों ये कुछ लाइव प्रोसेस के कुछ 10 ऐसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिए, डायग्राम भी दिए, जिनके अंदर से ही आपका अप टू 90% यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट बनने वाला है। तो आप लोग मेक श्योर करके तमाम क्वेश्चंस को बना के जाइएगा, अपने यूनिट टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आए हैं और आपको कंटेंट इस तरीके का अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली फिजिक्स की वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो लकी लर्निंग।